माय डियर मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जून 2011 CSIR नेट का क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। 39 क्वेश्चन तक के हम हमारे लास्ट लेक्चर्स में कर चुके हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप वो सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 अगर हम देखें, लेट G be a group of order 77, then the center of G is isomorphic to। तो यहाँ पर ग्रुप G का ऑर्डर 77 दे रखा है, इसका सेंटर आपको फाइंड करना है और फिर बताना है कि जो इसका सेंटर बनेगा वो इनमें से कौन सा ग्रुप है जिसके आइसोमोर्फिक होगा। तो सेंटर ऑफ G सबसे पहले हम फाइंड करेंगे और फिर आइसोमोर्फिज्म के लिए बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट आप ये देख सकते हैं कि अगर दो ग्रुप आइसोमोर्फिक हैं देन देयर कार्डिनलिटी विल बी सेम। तो यहाँ पर 77 ऑर्डर का ग्रुप आपको दे रखा है। तो 77 ऑर्डर का ग्रुप अगर हमारे पास है तो एक स्टेटमेंट आपने ग्रुप्स के लिए पढ़ा होगा और बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो हमेशा आपको याद भी रखना चाहिए। अगर किसी भी ग्रुप G का ऑर्डर P इंटू क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, वेयर P एंड Q आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, और हम मान लेते हैं कि Q बड़े वाला प्राइम नंबर है और ये कंडीशन फॉलो हो रही है कि P Q माइनस वन को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो P अगर Q माइनस वन को डिवाइड नहीं कर रहा है तब ग्रुप G साइक्लिक ग्रुप होगा निश्चित रूप से। अगर डिवाइड कर रहा है तब उसके बारे में हम वो साइक्लिक हो गया नहीं है वो एक अलग केस है। ऑर्डर ऑफ G हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमको दे रखा है 77। 77 को इस तरह से हम लिख सकते हैं 7 इंटू 11, 11 माइनस वन तो Q माइनस वन यानी कि 10 आएगा। 10 में 7 का भाग या 7 से 10 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर जो ग्रुप G बन रहा है वो क्या होगा, साइक्लिक। अगर ग्रुप G साइक्लिक है तो वो अबेलियन ग्रुप होगा। अबेलियन ग्रुप का सेंटर और ग्रुप दोनों क्या होंगे, सेम। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रुप इक्वल टू G, इसका मतलब सेंटर की जो कार्डिनलिटी है वो क्या है, 77 है। अब सेंटर की कार्डिनलिटी 77 है, इसके आइसोमोर्फिक ग्रुप आपको फाइंड करना है। तो इसके आइसोमोर्फिक जो भी ग्रुप होगा उसकी कार्डिनलिटी तो निश्चित रूप से 77 होनी चाहिए। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, केवल फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है जिसकी कार्डिनलिटी क्या है, 77। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 हम देखें, लेट P be a polynomial of degree n with n greater than equal to 2, then the initial value problem u dash t equal to p function of ut, u0 equal to 1 has always, four options are given। तो यहाँ पर एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पे रखी है, इसमें आपको बताना है कि क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन है, क्या इसके डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन है, या इसका नो सॉल्यूशन है, या सॉल्यूशन R के अंदर यूनिक है या यूनिक इन एन इंटरवल कंटेनिंग 0। ये सारी पॉसिबिलिटीज आपको यहाँ पर देखनी है। तो सबसे पहले पोलिनोमियल P को आपको पहचानना है कि पोलिनोमियल P आप किस तरह का लें। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके हम इसके ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। n यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दे रखा है पोलिनोमियल की डिग्री। तो पोलिनोमियल की डिग्री अगर मैं मिनिमम 2 मान लूं तो सेकंड डिग्री का एक सिंपल सा पोलिनोमियल अगर हम लें इसके अंदर, सपोज pt इक्वल टू मैं इस तरह का मान लेता हूँ t स्क्वायर, ठीक है, सेकंड डिग्री का सिंपलेस्ट फॉर्म। ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आपको दे रखी है u डैश t इक्वल टू p ऑफ ut। तो यहाँ पर p t इक्वल टू t स्क्वायर है तो pu इक्वल टू किसके हो गया, u स्क्वायर के। यहाँ से आप लिख सकते हैं u डैश अपॉन u स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ d u डैश इक्वल टू क्या है, du अपॉन dt। तो यहाँ पर du अपॉन u स्क्वायर इक्वल टू dt। इसको अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो इंटीग्रेशन करें, माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू टी प्लस सी वन। इनिशियल कंडीशन अप्लाई करें, इनिशियली क्या दे रखा है, यू जीरो इक्वल टू वन, यू की वैल्यू टी इक्वल टू जीरो पर वन दे रखी है। तो u इक्वल टू वन एट टी इक्वल टू जीरो। तो जब यहाँ पर आप रखोगे तो c1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस वन। c1 की वैल्यू हम वापस रख रहे हैं यहाँ पर, तो माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू टी माइनस वन। तो ये हर एक टी के लिए ट्रू है। तो यहाँ से हर एक टी के लिए हमें सॉल्यूशन मिल रहा है, साथ ही कांस्टेंट की वैल्यू हमें यूनिक वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा, और हर एक टी के लिए ट्रू है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन देखें, ए यूनिक सॉल्यूशन इन आर। फोर्थ ऑप्शन, ए यूनिक सॉल्यूशन इन एन इंटरवल कंटेनिंग 0। तो ये भी सही है, लेकिन ज्यादा जो ब्रॉड आंसर है इसके अंदर वो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ए यूनिक सॉल्यूशन इन आर। तो 41 क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर
42 हम देखें, कंसिडर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर का एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको यहाँ पर दे रखा है, वेयर t बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल 0, 1. There exist continuous functions p, q, r defined on 0, 1 and two solutions u1 and u2 of this ordinary differential equation such that the Wronskian w of u1 and u2 is. तो Wronskian के बारे में आपको बताना है। तो आपको पता है इस टाइप का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, इसके दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस अगर हम u1 और u2 लें, उस केस में जो Wronskian बनती है, Wronskian, वो किसी भी पॉइंट पर जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको सिंपली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इस रेंज में Wronskian किसी भी पॉइंट पर जीरो नहीं होनी चाहिए। अब जैसे फर्स्ट वाले केस की अगर हम बात करें, फर्स्ट वाले केस में अगर t इक्वल टू, फर्स्ट वाले केस में अगर t इक्वल टू 1/2 के हम रखें, देखिए आप t इक्वल टू 1/2, t इक्वल टू 1/2 पर ये जीरो हो रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। t इक्वल टू 1/2 इसी रेंज में आएगा, इस पर ये साइन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, साइन पाई बनेगा वो भी जीरो हो जाएगा, इसका मतलब Wronskian किसी ना किसी पॉइंट पर जीरो बन रहा है, ये भी रॉन्ग हो गया। इसके अंदर 0 से 1 के बीच में आप 1/4 ले सकते हैं, t इक्वल टू 1/4 पर cos π/2 बनेगा, तो अगेन जीरो। फोर्थ ऑप्शन इस रेंज में किसी भी पॉइंट पर जीरो नहीं बनेगा, इसका मतलब Wronskian की जो वैल्यू होगी wt इक्वल टू 1, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43 पर हम आए, द नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस uxx का कोफिशिएंट uyy uxy एंड सो ऑन, ये आपको दे रखा है। तो ये अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व आपको फाइंड करने हैं, और वो कर्व किस पॉइंट से पास होने चाहिए, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 से पास होने चाहिए। तो इसके लिए जो कंडीशन आप काम में लेते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व फाइंड करने का मेथड क्या अप्लाई करते हैं आप। सपोज ये जनरल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ है, uxx का कोफिशिएंट r, uxy का कोफिशिएंट s, uyy का कोफिशिएंट t, और साथ ही फंक्शन ऑफ xy ux uy एंड u। इस फॉर्म में अगर कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है, उसके नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व अगर हमें फाइंड करने हैं, तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं, r इंटू लेमडा स्क्वायर प्लस s इंटू लेमडा प्लस t इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस अगर हम निकालें, तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस जो होंगे, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, वो नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व के बराबर होंगे। तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस आपको फाइंड करने। अब नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन आपको कब मिलते हैं, आपको पता है कि आप इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट d फाइंड करते हैं, s स्क्वायर माइनस 4rt। अगर d ग्रेटर देन 0 है, देन रियल सॉल्यूशन मिलेंगे और डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर d इक्वल टू 0 क्या आ रहा है, तब रियल सॉल्यूशन मिलेंगे, साथ ही कोइंसाइड करेंगे। अगर d लेस देन 0 आ रहा है, उस केस में कोई भी रियल सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। तो जहां तक हमारी प्रॉब्लम की हम बात करें, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके अंदर r, s और t की वैल्यूज क्या क्या होंगी, देखिए आप। uxx का कोफिशिएंट x स्क्वायर प्लस 2y, ये r हो गया। uyy का कोफिशिएंट t होगा, uxy का कोफिशिएंट s होगा, x स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1। तो r, s और t की वैल्यूज में सबसे पहले यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये r हो गया, s हो गया और t। मुझे s स्क्वायर माइनस d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो d इक्वल टू s स्क्वायर माइनस 4r इंटू t। और किस पॉइंट पर निकालना है, जो पॉइंट आपको यहाँ क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, x इक्वल टू किसके 1, y इक्वल टू 1, इस पॉइंट पर हम इसको फाइंड करेंगे। तो ये पॉइंट जैसे ही आप यहाँ पर रखेंगे, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, तो d इक्वल टू हमारे पास आ रहा है -12। तो d अगर लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक कर्व नहीं होगा। तो जो ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पर, नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व आपको बतानी है, तो क्या आ जाएगी 0। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 अगेन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन। ए जनरल सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर इक्वेशन फॉर uxx minus uyy equal to 0 is of in the form uxy। तो इसका सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है।
तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए इस तरह के इक्वेशंस में क्या करते हैं हम, x के रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव है उसको d से हम लिखते हैं, ठीक है। y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है उसको हम किससे लिखते हैं, d डैश से लिखते हैं। तो किस तरह से लिखेंगे, 4uxx माइनस uyy, इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ 4uxx माइनस uyy इक्वल टू 0। uxx इक्वल टू 2 बार डेरिवेटिव हो रहा तो डी स्क्वायर, ये यहाँ से क्या बन गया माइनस डी डैश स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में d इक्वल टू m और d डैश इक्वल टू 1 इसमें हम पुट करते हैं। तो 4m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, प्लस माइनस 1/2। अगर इसकी दो वैल्यूज हमारे पास m1 और m2 आ रही है, उस केस में जो सॉल्यूशन होगा uxy इक्वल टू f ऑफ y प्लस m1x प्लस g ऑफ y प्लस m2x, m1 और m2 की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो 1/2 प्लस 1/2 और माइनस 1/2। आप 2 से इसको चाहे तो मल्टीप्लाई करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास 2y प्लस x, 2y माइनस x टाइप या 2x माइनस y भी इसके लिए ट्रू है। ये टर्म्स हमारे पास बनेंगे। तो जहां तक आप ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शंस में देखें fx प्लस gy गलत हो गया, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, इसमें भी 4 चल रहा है, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो 44th क्वेश्चन में ऑप्शन ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल पसंद आ रहा है, किसी भी तरह का आपका सजेशन है, तो कमेंट बॉक्स में डालकर आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हमारे इस यूट्यूब चैनल को शेयर करें। आगे के वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। माय डियर मैथ्स यूट्यूब चैनल देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार फ्रेंड्स।